Good morning everyone. I am Kavita Kevat from Little Step School. We will read chapter 1st, Nutrition in Plants. In class 6 you learned that food is essential for all living organisms. आप सभी ने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. हमारे फूड में क्या क्या होते हैं? हमारे फूड में होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं एंड क्या होता है आपका मिनरल्स होता है. These components of food are necessary for our body are called nutrients. जब ये सारे फूड के कंपोनेंट्स हम अपने फूड के रूप में लेते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की क्या होती है? आवश्यकता होती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. इट मीन्स प्लांट क्या कर सकते हैं? अपने फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं. किसके ज़रिए? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए. लेकिन जो एनिमल्स एंड ह्यूमंस होते हैं वो अपने फूड को स्वयं प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. थस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. जो एनिमल्स एंड ह्यूमंस होते हैं वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. मोड ऑफ नेचर न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ. प्लांट ही एक ऐसा प्लांट में ही एक ऐसा गुण है कि वो स्वयं क्या कर सकता है? फूड प्रिपेयर कर सकता है. फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स. और एक प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स. इन सारी रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत उस प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए होता है. द न्यूट्रिएंट्स इनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life. यानी न्यूट्रिएंट्स हम अब फूड क्यों खाते हैं? हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि फूड से हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है. और ये एनर्जी हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में और रिपेयर करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. न्यूट्रिशंस इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. The mode of nutrients in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. यानी जो प्लांट्स हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं. ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ एंड ट्रॉफस मीन्स होता है नरिशमेंट. Nutrients therefore plant are called autotrophs. Animals and most other organisms take in ready-made food prepared by the plant. They are called heterotrophs. Autotrophs means जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. एग्जाम्पल्स प्लांट्स. और heterotrophs, hetero मीन्स क्या होता है? अदर. जब हम किसी अदर थिंग्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए तो वो कहलाते हैं आपके heterotrophs लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमंस. Now we may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. How do plants obtain the raw materials from the surrounding? How do they transport them? The food factories of the plant. यानी प्लांट में फूड कैसे प्रिपेयर होते हैं और कैसे उनका ट्रांसफ़र होता है. फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट. फोटोसिंथेसिस के बारे में आप सभी जानते होंगे कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के ज़रिए क्या बनाता है? अपना फूड प्रिपेयर करता है. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज. और लीव्स क्या हैं? प्लांट्स के फूड फैक्ट्रीज हैं. द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स occurs in leaves. Therefore all the raw materials must reach there. Water and minerals present in the soil are absorbed by the root and transported to the.
इट मीन्स जो रूट होते हैं वो सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, और ये ट्रांसफ़र किस पे करते हैं, लीफ तक ट्रांसफ़र करते हैं। और लीफ सनलाइट के प्रेजेंस पर और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस पर क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है। और किसके प्रेजेंस पर, लीफ में क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, इनके प्रेजेंस पर भी आपके क्या होते हैं, फूड प्रिपेयर होते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सेल्स, यू नो दैट सेल्स, you have seen that buildings are made of bricks. Similarly, आपने जब एक बिल्डिंग को तैयार होने के समय क्या आपने देखा है, जब बिल्डिंग जब तैयार होता है तो आपके एक एक ब्रिक्स को क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। उसी टाइप्स से क्या होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारा जो बॉडी बना हुआ है वो मल्टी सेलुलर है। हम बहुत से सेल्स से प्रिपेयर हैं, यानी हम वन सेल्स और वन सेल्स जब मिलते हैं तब क्या बनता है, आपका टिश्यू बनता है। लुक एट योर पेज नंबर 2, एक सेल्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप माइक्रोस्कोप से जब एक सेल्स के स्ट्रक्चर को देखोगे तो उसमें आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सेल्स में क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियस होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है। सबसे आउटर जो सरफेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेयर जो होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसमें जो लिक्विड होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसका जो सेंटर है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे हम केंद्रक भी कहते हैं। Cells can be seen only under the microscope. Some organisms are made of only one cell. The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. Leaves carbon dioxide from air is taken in through the tiny pore present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. लीव्स के लोअर सरफेस पर क्या होता है, आपका स्टोमेटा होता है। जो स्टोमेटा क्या काम करता है, आपका ब्रीथिंग का काम करता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। और आपके प्लांट में क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं एंड मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। दे फ्रॉम कंटिन्यूस पाथ ऑफ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ तक पहुँचाए जाते हैं, आपके लीफ तक पहुँचा देते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स हरे रंग के आपको दिखाई देते हैं वो क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और ये कैप्चर करते हैं किसको, सनलाइट को कैप्चर करते हैं। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस प्रिपेयर food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occur in presence of sunlight, it is called photosynthesis. Photosynthesis, photo means क्या होता है, light, and synthesis means combine. So we find the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. यानी photosynthesis में क्या क्या ज़रूरत होती है, आपकी सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। Thus sun is the ultimate source of energy for all living organism. All living organism के लिए मेन सोर्स क्या है, आपका एनर्जी का सन है। Of all living organism is produced during photosynthesis. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ में जो सन यदि नहीं होगा तो हमारा जो लाइफ साइकिल है वो कैसा होगा, रुक जाएगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड and water to synthesis carbohydrate. The process can be represented as an equations. लुक एट पेज नंबर 3। आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक पिक्चर बना हुआ है, लाइट, एनर्जी लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यानी एक प्लांट कैसे सनलाइट के प्रेजेंस पर अपना फूड प्रिपेयर करता है। और कहाँ ये फूड प्रिपरेशन का जो काम होता है वो कहाँ होता है, प्लांट के लीव्स पर स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, आपके क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। और जो कार्बोहाइड्रेट
केमिकल रिएक्शन से जब प्रिपेयर होते हैं, जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट है।